नमस्कार, मैं हूँ पवन पाठक। पीआरएस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं साकीनाका जंक्शन हॉलीडे इन होटल के रोड पे हूँ, जहाँ पे आज चांदीवली विधानसभा के अंतर्गत बीजेपी ने अपना सदस्यता अभियान का पुरजोर ताकत लगा दिया है। हमारे साथ में शेट्टी साहब हैं, यहाँ के जो महामंत्री हैं, रामविलास पाठक जी हैं, उत्तर भारतीय युवा मोर्चा में सुरेंद्र यादव जी हैं, और गोविंद खरटमल जी हैं, एलबी यादव जी हैं, सीताराम तिवारी जी बीजेपी सचिव है, और उज्जवल निकम के चिरंजीव हमारे साथ एडवोकेट निकम साहब भी है, और प्रकाश शेट्टी साहब है, और पूर्व नगर सेवक प्रकाश मोरे जी भी हमारे साथ है, जो इस सदस्यता अभियान को एक ताकत दे रहे हैं। तो मोरे साहब, ये जो सदस्यता अभियान चांदीवली विधानसभा में चलाया गया, अभी तक कितना हो चुका है और आगे की क्या प्रक्रिया है आपकी? देखिए, चांदोली विधानसभा में गया 5 तारीख से हम लोग सदस्य अभियान चालू है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभी लगभग मुंबई में 36 विधानसभा में, लेकिन 36 विधानसभा से हम लोग सेकंड नंबर पे, बोरोली 1 नंबर पे आज तक 27,000 सदस्य अभियान किए। और इसका सबसे हमारे उत्तर भारतीय के मोर्चा के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव जी, वीरेंद्र भाई, और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष वसीम खान और सैनी साहब, और खास करके सीताराम तिवारी साहब ने कंटिन्यू 5 तारीख से लेके आज तक, आज 20 तारीख है, पूरा 3 नंबर खाड़ी में सुबह शाम बैठ के पूरा सदस्य अभियान किया। इसका श्रेय हर कार्यकर्ता को जाता है। हर कार्यकर्ता जो भी वार्ड अध्यक्ष, सब वार्ड अध्यक्ष सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, और हर वार्ड में आज के डेट में 3,500-4 हजार होने के जा रहा है। तो हमारे साथ बीजेपी के सचिव सीताराम तिवारी जी, पूर्व नगर सेवक और लोकप्रिय नेता, आज भी साकीनाका चांदीवली विधानसभा में बने हुए हैं। अपने दमदारी के साथ भी युवाओं को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। तिवारी जी, आज जो युवा जुड़ रहे हैं, बुजुर्ग जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं, तो चांदीवली विधानसभा को कितनी मजबूती से आप खड़ा करेंगे? भैया, आने वाले समय में जो नए नए कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं, लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को सही तरह से मार्गदर्शन कर सकती है। और मैं जानता हूं कि आज मैं गली गली में घूम रहा हूं चांदीगढ़ में, वहां पर जो मेंबर्स की संख्या, बनने की संख्या है, लोग स्वयं स्फूर्त से आते हैं, और विशेष रूप से अपने 164, 161 और 160, ये जो 3 का एक कंबाइंड है ना, मैं देखता हूँ वहां पर देख करके ही लोग क्या बोलते हैं उसको, इतनी भीड़ लगा करके मेंबर बनते, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इनको क्या मिलने वाला है। वो बोलते हैं ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन करके लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। और आज मैं देख रहा हूँ ना, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बढ़ रही है, उसका एक ही कारण है कि लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मोदी जी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और इसका कारण क्या है आकर्षित होने का? इसका कारण है कि लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो लोगों को जैसे एक लाड़की बहना योजना दिया है, ऐसे कोई नई योजना देने वाले हैं, और कम से कम लोगों का स्वास्थ्य तो ध्यान देंगे, इसलिए लोग अधिकांश जुड़ रहे हैं, बीजेपी के कारण जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ निकम जी हैं और एडवोकेट भी हैं। तो युवा वर्ग को असलफा से लेके चांदीवली विधानसभा में जोड़ने के लिए ये अपनी ताकत लगाए हैं। इनके पिताजी ने राष्ट्र की सेवा की है। उन्होंने आतंकवादी, बड़े बड़े आतंकवादी, कसाब जैसे आतंकवादियों को फांसी पे चढ़वाया, और आज ये उन आतंकवादियों को पीछे छोड़ते हुए आज युवाओं को आगे करने के लिए, आज जो मोदी जी ने 118वां अपना संवाद किया है, स्टार्टअप, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, तो स्वयं रोजगार की बात है कि लोग आज जो युवा लड़ रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, उसके लिए है। क्या यही कारण है कि लोग बीजेपी से जुड़ेंगे? देखिए, पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सदस्य नोंदणी अभियान चलाया है, और इस महायज्ञ में हर कोई शामिल होना चाहता है। और मैं पूरे मुंबई में कुछ दिनों से घूम रहा हूँ, और मुझे ये दिख पड़ रहा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, इस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में उतरा हुआ है। और जब देश की बात होती है, देश को सही तरीके से कैसे चलाया जाए, देश की उन्नति कैसी की जाए, देश के लोगों की उन्नति कैसी हो, ये इस पे भारतीय जनता पार्टी का हर समय जो ये रहा है, फोर्स रहा है।
और इसी वजह से आम जनता भी अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहती है। आप सभी ने देखा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में क्या नतीजे आए, किस तरह से भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, और इस सभी का वजह यह है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, अमित शाह साहब का जो कनखर नेतृत्व है, और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब का जो एक वर्किंग स्टाइल है जो लोगों को भाता है। और सभी को पता है कि अगर भविष्य इस देश का किस पार्टी के हाथ में सुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसी वजह से ज्यादा लोग खुद होकर के स्वयं रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होना चाहते हैं। अब स्टार्टअप की बात करें तो पिछले दिनों जियो कन्वेंशन सेंटर बांद्रा में जो स्टार्टअप डे मनाया जा रहा था, और इसमें जो चीफ मिनिस्टर साहब का भी यही कहना था कि हमने स्वयं के लिए रोजगार उपलब्ध करना चाहिए। हम स्वयं में एक इंस्टीट्यूशन है, हर व्यक्ति एक स्वयं में इंस्टीट्यूशन है, और इसी वजह से सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और इसका यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके, स्टार्टअप शुरू कर करके आप छोटे से रूम में शुरुआत करके एक 10,000 स्क्वायर फीट के ऑफिस तक के आप पहुंच सकते हो। ये विजन रख करके युवाओं को प्रेरणा देने का काम चल रहा है, और युवा इस महायज्ञ में भी समर्पित रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे साथ निकम जी थे, उन्होंने स्टार्टअप रोजगार के बारे में बताया, जहाँ पे आज जगह जगह दिल्ली को लेके पूरे भारत में रोजगार को लेके मारामारी चल रही है। युवा बार बार बीजेपी सरकार पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। वहीं मोदी जी का 118वां एपिसोड उन युवाओं को एक प्रेरणा देता है कि आप रोजगार ढूंढने की जगह पे खुद का व्यापार चालू करें, और गुजरात की तरह एक बढ़िया आप स्टार्टअप करके बिजनेस करके अपने को मजबूत बनावें और आपको रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से हमारे साथ चांदीवली विधानसभा के उत्तर भारतीय के वीरेंद्र दुबे जी हैं, जो कि यहाँ पे कई सालों से कार्यरत है बीजेपी में, और बीजेपी की रीढ़ की हड्डी बनकर युवाओं को एक प्रेरणा दे रहे हैं। तो आज युवा चांदीवली विधानसभा में जुड़ने के लिए क्यों प्रेरित है, और उन लोगों को क्या आप मदद पहुंचा पाते हैं? आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्ड अध्यक्ष, उसमें से सब युवा हैं और युवाओं का वर्ग है। हमारे पास ऐसे युवा अनिकेत निकम जी हैं। कुछ दुर्भाग्य था, कुछ मतों से हम उज्जवल निकम जी, जो कि इतने बड़े वकील हैं, लेकिन वो हमारे सांसद नहीं बन पाए, उसका हमें खेद है। लेकिन उसकी भरपाई हमने विधानसभा में किया और यहाँ से युति के आमदार को चुनकर लाए। मेंबरशिप पूरे मुंबई में इस समय हम 26,000 के करीब पहुंच गए हैं, और पूरे मुंबई में चांदीवली दूसरे नंबर पे है। हम प्रकाश मौर्य और सैनी साहब के नेतृत्व में मैं ये वादा करता हूं कि 26 तारीख तक मेंबरशिप का अभियान बढ़ाया गया है। जो आज लगभग 15 कार्यक्रम पूरे हर वार्डों में, ऐसे पूरे चांदीवली में 15 कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसपे उत्तर भारतीय मोर्चा का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम मेगा मेंबरशिप ड्राइव यहाँ पे साकीनाका जंक्शन पे है, और आते आते 26 तारीख तक हम मुंबई में नंबर 1 पर रहेंगे, यही विश्वास के साथ। आज आप सब लोग को एक तो बहुत बड़ा गिफ्ट भी बीजेपी सरकार ने दिया है कि आपके एक चहेते युवा मंत्री को पालक मंत्री भी बनाया गया, आशीष शेलार जी को। तो उसके लिए आप लोग किस टाइप का जश्न मना रहे हैं और कैसी खुशहाली है आप लोगों में? आज कल रात को जब वो घोषित किए गए, तो ये उनके ही खुशी में, उनके सम्मान में ही हमने मेंबरशिप ड्राइव रखा है, क्योंकि उनका एक ही सपना है मुंबई अध्यक्ष के नेतृत्व में, इस बार जो महापौर है वो मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा, और यही सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे आशीष शेलार जी के लिए होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का दमदारी तौर पे यहाँ साकीनाका में चांदीवली विधानसभा को एक बहुत मजबूती के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए यहाँ के 100% पब्लिक बीजेपी से जुड़े और बीजेपी का वोटर बने, इसके लिए यहाँ पे सशक्त प्रयास किया जा रहा है। और वीरेंद्र दुबे एडवोकेट के तत्व समर्थन में यह सब कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया है। पवन पाठक, न्यूज के साथ कैमरामैन आकाश मिश्रा।